हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल पे देख लिया होगा कि आज से जो है हम लोग एमए पॉलिटिकल साइंस, जिन्होंने राजनीति विज्ञान लिया है, एमए कर रहे हैं राजनीति विज्ञान से, उनके लिए हम कंप्लीट सिलेबस जो है वो इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड करेंगे। वीडियोज लेक्चर्स जो हैं वो हम अपलोड करेंगे। तो जैसा कि थंबनेल पे आपने देखा, आज ये हमारा पहला वीडियो है, यहाँ पर वीडियो नंबर 1 है, और जिसमें हम एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए राजनीति विज्ञान जो है, इसका जो कंप्लीट सिलेबस है, आपके टोटल 6 पेपर होने हैं। और 6 पेपर का आपका टाइटल क्या है और उन पेपर के अंतर्गत आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, बेसिकली आज के इस वीडियो में हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो का टॉपिक क्या रहने वाला है आपको समझ में आ गया होगा। एमए फर्स्ट जो आपका सेमेस्टर है, एमए फर्स्ट सेमेस्टर सेमेस्टर 1 के लिए पॉलिटिकल साइंस का कंप्लीट सिलेबस हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, जैसे कि आप यहाँ पर थंबनेल पे देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला वीडियो है और इसी क्रम में आपको सारी जो लेक्चर वीडियो हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी टॉपिक हैं, सभी पर हम वीडियो अपलोड करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और अपना सिलेबस जो है उसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये सेमेस्टर 1 के लिए 2022 और 23 को टारगेट करके ये सिलेबस जो है हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, और ये जो सिलेबस हम आपको देने जा रहे हैं ये ऑफिशियल लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मौजूद है। चाहे आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हम इस जो ये हम प्रेजेंटेशन की जो पीडीएफ है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आप ये कंप्लीट सिलेबस यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बस अंतर इतना होगा कि जब आप लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट से सिलेबस डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर सिर्फ आपको इंग्लिश में मिलेगा, लेकिन यहाँ पर हम इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बाइलिंगुअल जो सिलेबस है वो मिल जाएगा। तो जैसा आपको अच्छा लगे वैसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो, एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये यूनिवर्सिटी जो लखनऊ यूनिवर्सिटी है उसका ये सिलेबस है। लेकिन ये मान के चलिए आप किसी भी विश्वविद्यालय से हो, आपकी कोई भी यूनिवर्सिटी हो, ये मान के चलिए कि 80% तक जो पाठ्यक्रम होता है, जो सिलेबस होता है वो समान होता है, सेम होता है। तो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपना टॉपिक चूज करेंगे और जितने भी लेक्चर्स, जितने भी वीडियो, जितने भी हम क्लासेस अपलोड करेंगे, आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक मिलाइएगा। जो टॉपिक मैच हो आप वो क्लास को अटेंड कर सकते हैं, वो वीडियोज को देख सकते हैं। आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, ये मैटर नहीं करता, बशर्ते आपको ध्यान में इतना रखना कि आपका टॉपिक मैच होना चाहिए। ठीक है, तो कंप्लीट सिलेबस एमए का हम डिस्कस करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखो, हमने आपको बताया कि आपका जो सिलेबस है टोटल आपके एमए में सेमेस्टर 1 में 6 पेपर होने हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पेपर है उसका इस 2 पार्ट बने हुए हैं। इस पार्ट में पेपर का कोड दिया गया है और इस वाले जो सेक्शन में आपका जो है पेपर का टाइटल दिया गया है। ठीक है, आपके पेपर का नाम क्या है वो दिया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये कोड दिया गया है। तो सबसे पहले पेपर की हम बात करें तो पहले पेपर का आपका जो नाम है वो है पॉलिटिकल थियरी एंड आइडियोलॉजीज। ठीक है, ये पहले पेपर का टाइटल है। पहले हम जो 6 के 6 पेपर है इनके टाइटल देख लेते हैं, इनके नाम क्या क्या है, फिर इनको हम डिटेल से चर्चा करेंगे इनके बारे में कि इनके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ना है। ठीक है, तो ये हमारा पहला पेपर हो गया। दूसरा पेपर हमारा जो है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है, और तीसरा हमारा जो पेपर है वो है मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम, एंड फोर्थ नंबर पे हमारा जो पेपर है वो है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, एंड फिफ्थ नंबर पे जो आपके पेपर का टाइटल है वो है स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, एंड सिक्स नंबर पर जो टाइटल है वो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। ठीक है, चलिए अब एक एक पेपर को हम डिटेल में समझते हैं कि इसके अंतर्गत हमें पढ़ना क्या क्या है। चलिए अब हम पहले पेपर की डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आपका जो पहला पेपर है वह है पॉलिटिकल थियरी एंड आइडियोलॉजीज, आपके पेपर का ये टाइटल है। और मैंने स्टार्टिंग में आपसे बोला कि ये जो सिलेबस हम आपको देने वाले हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहने वाला है, बाइलिंगुअल रहने वाला है। ठीक है, हिंदी प्लस इंग्लिश। तो आपका चाहे मीडियम हिंदी हो या इंग्लिश हो, आपके लिए ये सिलेबस अच्छे से आपको समझ में आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमने दोनों में टाइप किया हुआ है, हिंदी में भी टाइप किया हुआ है और इंग्लिश में भी टाइप किया हुआ है। ठीक है, तो पहले पेपर का नाम आपका है राजनीतिक सिद्धांत और इसकी जो विचारधारा है इनके बारे में हमें पढ़ना है।
हम देख लेते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर आते हैं। तो पॉलिटिकल थियरी एंड आइडियोलॉजीज के अंतर्गत जो पहला आपका यूनिट है, जो आपका फर्स्ट यूनिट है, इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है पॉलिटिकल थियरी की जो मीनिंग है, इसके जो अप्रोचेज हैं एंड इसका डिक्लाइन, पतन, इसके पतन के बारे में, इसका पतन क्यों हुआ, उसके रीजन, उसके कारण के बारे में पढ़ना है, एंड रिवाइवल और इसका पुनरुत्थान के बारे में पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ, दृष्टिकोण, पतन और इसके पुनरुत्थान के बारे में इतने टॉपिक हमें पढ़ने हैं फर्स्ट यूनिट में, फर्स्ट पेपर में। ठीक है, फर्स्ट पेपर की अब सेकेंड यूनिट की हम बात करते हैं। तो सेकेंड यूनिट में आपको स्टेट सोवरेनिटी एंड राइट्स लॉ, ठीक है, राज्य, सोवरेनिटी मतलब संप्रभुता, एंड अधिकार पढ़ने हैं आपको, कानून पढ़ने हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं थर्ड यूनिट की। थर्ड यूनिट में आपको पढ़ना लिबर्टी, इक्वलिटी एंड जस्टिस, तीन चीजें आपको पढ़नी है। स्वतंत्रता क्या है, समानता क्या है एंड न्याय क्या है। ठीक है, चौथे यूनिट में आपको पढ़ना है आइडियोलॉजीज इन ऑफ द आइडियोलॉजीज, किसकी, लिबरलिज्म एंड सोशलिज्म एंड मार्क्सिज्म। ठीक है, तो विचारधाराएं और विचारधारा का अंत, जो उदारवादी विचारधारा, जो समाजवादी विचारधारा एवं मार्क्सवादी जो विचारधारा है, इनकी विचारधाराएं पढ़नी है और इन विचारधाराओं के अंत के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, चलिए फिफ्थ यूनिट की बात करते हैं। तो जो हमारा फिफ्थ यूनिट है उसमें हमें पढ़ना है मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म एंड मल्टीकल्चरलिज्म एंड नेशनलिज्म। फिर से समझ लीजिए, मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म एंड मल्टीकल्चरलिज्म एंड नेशनलिज्म। हिंदी में समझते हैं इसको, आधुनिकतावाद के बारे में पढ़ना है आपको, उत्तर आधुनिकतावाद के बारे में एवं बहुसंस्कृतिवाद के बारे में एवं राष्ट्रवाद के बारे में। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट पेपर, ये था आपका फर्स्ट पेपर। फर्स्ट पेपर में आपको टोटल 5 यूनिट पढ़नी है और हमने बता दिया कि प्रत्येक यूनिट के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, और प्रत्येक आपके 6 पेपर हैं, सभी पेपर में 5 यूनिट आपको पढ़नी है। ठीक है, प्रत्येक पेपर में आपके 5 यूनिट हैं, 6 के 6 पेपर में 5 यूनिट दी गई है। चलिए अब बात कर लेते हैं सेकंड पेपर की। सेकंड पेपर का जो कोड है यहाँ पर दिया गया है PSCC 102। हालांकि कोड से आपको कोई लेना देना नहीं, आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि सेकंड पेपर का टाइटल क्या है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। ठीक है, अब वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट ये कौन सी बला है, तो इसके बारे में हम जब लेक्चर से वीडियो अपलोड करेंगे तो उसमें हम डिटेल से समझेंगे। ठीक है, कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट जो है आखिरकार इसके अंतर्गत चीजें क्या आती है, वो तो अभी हम देख लेंगे, लेकिन वास्तव में वास्तविक रूप में ये चीजें हैं क्या, उसको हम समझेंगे लेक्चर वाली वीडियो में, जब हम इसका क्लास अपलोड करेंगे तब। ठीक है, तो पश्चिमी राजनीतिक जो विचार है, ठीक है, पश्चिम के देशों में से जो राजनीतिक विचार आए हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो पहली यूनिट में आपको पढ़ना है, पहली यूनिट में आपको इंस्टीट्यूशंस इन एंशिएंट ग्रीक ये और प्री सोक्रेटिस थॉट एंड सुकरात के जो विचार हैं, जो सुक्रेटिस हिंदी में सुकरात के जो विचार हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, एंड इंस्टीट्यूशन, एंशिएंट ग्रीक में जो इंस्टीट्यूशंस थी, जो संस्थाएं थी, उनके बारे में पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है मैंने, प्राचीन ग्रीस में जो संस्थाएं थी, राजनीतिक संस्थाएं, उनके बारे में, एवं पूर्व ईश्वरी जो विचार है और सुकरात के जो विचार है, उन्होंने राज्य के संबंध में, राजनीतिक जितने भी राजनीतिक से जुड़े हुए विचार हैं उन सभी विचारों को हमें पढ़ना है। ठीक है, अब सेकेंड यूनिट की बात करते हैं। तो सुकरात का जो शिष्य हुआ प्लेटो, सुकरात का शिष्य हुआ प्लेटो पे, और प्लेटो के जो राजनीतिक विचार हैं, चाहे वो आइडियल स्टेट के बारे में अपने विचार दे रहा हो, चाहे कम्युनिज्म के बारे में अपने विचार दे रहा हो, चाहे एजुकेशन सिस्टम के बारे में अपने विचार दे रहा हो, तो जितने भी चीज़ों पर प्लेटो ने अपने अपने विचार दिए, अपना जो सिद्धांत है वो दिया, उसके बारे में हमें ध्यान से पढ़ना है, बहुत अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे भी। और फिलहाल ये सिलेबस पहले आप लोग अच्छे से समझ लीजिए और उसके बाद हमें एक एक टॉपिक को खत्म करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हमने हिंदी में लिखा हुआ है कि प्लेटो का आदर्श राज्य क्या है ना, आदर्श राज्य के संबंध में प्लेटो के विचार क्या है, साम्यवाद क्या है प्लेटो का, कम्युनिज्म एंड शिक्षा, एजुकेशन सिस्टम के बारे में प्लेटो के विचारधाराएं जो हैं वो कैसी हैं, एवं दार्शनिक राजा, दार्शनिक राजा प्लेटो किसे मानता है उसके बारे में हमें पढ़ना है।
ठीक है। तो थर्ड यूनिट की बात कर लेते हैं सेकंड पेपर में। सेकंड पेपर आपका जो है इसका थर्ड यूनिट की बात करते हैं। थर्ड यूनिट में आपको अरिस्टोटल के विचार पढ़ने हैं ना, अरस्तु के विचार पढ़ने हैं, चाहे वो स्टेट के संबंध में अपने विचार दे रहा हो, और चाहे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान का वर्गीकरण कर रहा हो, किस प्रकार से अरस्तु ने जो है संविधान का वर्गीकरण किया, और उनके बारे में हमें अध्ययन करना है। सिटीजनशिप के बारे में अरस्तु के क्या विचार हैं, स्लेवरी एंड प्रॉपर्टी के बारे में अरस्तु क्या कहता है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अरस्तु के राज्य संबंधी क्या विचार है, संविधान का वर्गीकरण इन्होंने किस आधार पे किया, कैसे किया, उसके बारे में, नागरिकता संबंधी क्या विचार इन्होंने दिए, और गुलामी और संपत्ति संबंधी अरस्तु क्या विचार है, उनके बारे में हमें विस्तार से और अच्छी तरीके से अध्ययन करना है थर्ड यूनिट में। फोर्थ यूनिट की बात करते हैं तो फोर्थ यूनिट में आपको रोमन थॉट पढ़ने हैं, और रोमन थॉट में जैसे सिसरो के विचार हो गए, ठीक है, एक्वाइनस के विचार हो गए, एसटी एंगुस्टाइन के विचार हो गए, इन सभी को आपको पढ़ना है। ठीक है। रोमन थॉट में सिसरो है, एक्विनास है, सेंट ऑगस्टाइन है। ठीक है। तो इनके विचारों को आपको ध्यान से पढ़ना है, और अच्छी तरीके से हम लोग विद नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये वीडियो यदि आप लोग पसंद करते हैं, आप लोग रिस्पांस अच्छा देते हैं, तो आपके लिए मेहनत हम बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करेंगे, है ना, क्योंकि आप ही लोगों के लिए ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। यदि आप लोग अपना रिस्पांस अच्छा देते हैं तो बिल्कुल निश्चित रूप से ये पूरी कंप्लीट सीरीज आपको करवाई जाएगी, कंप्लीट आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट किया जाएगा, और सारे चैप्टर्स आपको पढ़ाए जाएंगे। तो फिफ्थ यूनिट की बात कर लेते हैं। फिफ्थ यूनिट में आपको पढ़ना है मैकियावेली के विचारों को। ठीक है, मैकियावेली के विचारों को और जीन बॉडिंग के विचारों को आपको पढ़ना है। ठीक है। तो मैकियावेली जो है स्टेट के संबंध में क्या विचार देता है, और द प्रिंस राजकुमार के संदर्भ में क्या विचार देता है, रिलीजन एंड मोरालिटी के बारे में इसके क्या विचार है, क्या थॉट है, उनको हमें पढ़ना है। ठीक है। और जॉन बोर्डिंग की बात करें तो इनके जॉन बेडिंग के जो राज्य के संबंध में विचार है, और सोवर्निटी के संबंध में जो विचार है, मतलब कि संप्रभुता, है ना, संप्रभुता के संबंध में जो विचार इन्होंने दिए उनके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है। तो मैकियावेली के संदर्भ में बात करते हैं, राज्य, राजकुमार और धर्म और नैतिकता के संबंध में इनके विचार पढ़ने हैं, और इनके राज्य और संप्रभुता दो चीजों के बारे में जीन बॉर्डिंग के विचार पढ़ने हैं। ठीक है। तो इस तरीके से ये जो हमारा सेकेंड पेपर है दोस्तों, ये समाप्त हो जाता है। ठीक है। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो सेकेंड पेपर आपका पूरा अच्छी तरीके से आपका फिनिश हो जाता है। अब हम बात करते हैं आपके थर्ड पेपर की, जिसका कोड है PSCC 103, और इसका जो टाइटल है वह है मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम, आधुनिक जो राजनीतिक व्यवस्था है उनके बारे में हमें पढ़ना है। इनके बारे में भाई इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती है उनको हम देख लेते हैं। जैसे मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम में जो आपका पहला यूनिट है, और पहले यूनिट में आपको क्या पढ़ना है कि कंपैरेटिव जो पॉलिटिक्स है, आपने पढ़ा भी होगा यदि आपने ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस लिया ही होगा, है ना, तो उसमें आपने पढ़ा ही होगा कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या होती है, इसकी मीनिंग क्या होती है, नेचर इसकी क्या है, और इसका स्कोप क्या है ना, और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के जो अध्ययन के अप्रोचेज क्या क्या हैं, जैसे कि ट्रेडिशनल अप्रोच है, मॉडर्न अप्रोच है ना, इनके बारे में हमें पढ़ना है। और यहाँ पर पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड न्यू इंस्टीट्यूशनल इज्म के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है। और इसके बाद आपको एक टॉपिक पढ़ना है लिमिटेशंस ऑफ कंपैरेटिव मेथड। ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ कंपैरेटिव मेथड, तुलनात्मक पद्धति की जो सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं, उनको हमें पढ़ना है। यहाँ पर आप हिंदी में देख सकते हैं, तुलनात्मक राजनीति का अर्थ क्या होता है, प्रकृति इसकी क्या है, कार्य क्षेत्र इसका क्या है, और इसके अध्ययन के दृष्टिकोण कौन कौन से अप्रोचेज हैं, जैसे कि पारंपरिक ट्रेडिशनल अप्रोच एंड आधुनिक मॉडर्न अप्रोच हो गई। और तुलनात्मक पद्धति की जो लिमिटेशंस, जो सीमाएं हैं, वो आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़नी है। सेकेंड यूनिट की बात करते हैं तो सेकेंड यूनिट में आपको पढ़ना है कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम का जो कंसेप्ट है, जैसे कि डेविड स्टर्न सिस्टम, है ना, डेविड स्टर्न ने पॉलिटिकल सिस्टम के जो कंसेप्ट दिए हैं और इसका जो एनालिसिस दिया है उसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है। और यहाँ पर हिंदी में वही चीज़ आप देख सकते हैं कि राजनीतिक प्रणाली की जो अवधारणा है, जैसे कि डेविड स्टर्न की, और इनका डेविड स्टर्न की जो अवधारणा एवं सिस्टम का जो विश्लेषण इन्होंने किया उसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है। और दूसरा ग्रेवियल आलमोंड की जो संरचनावाद है एवं कार्यात्मकता है जो, इसके बारे में हमें
बढ़िया से पढ़ना है। तो अब नेक्स्ट हमारा जो इसमें टॉपिक है सेकेंड यूनिट में, वो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम का क्लासिफिकेशन, क्लासिकल एंड कंटेम्प्रेरी, ठीक है, शास्त्रीय एंड समकालीन, दो इसके क्लासिफिकेशन आपको पढ़ने हैं। एक तो क्लासिकल पढ़ना है, एक कंटेम्प्रेरी, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो है कॉलोनियलिज्म एंड डी कॉलोनाइजेशन, फॉर्म्स ऑफ कॉलोनियलिज्म, एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल एंड डी कॉलोनाइजेशन। यहाँ पर आप हिंदी में देख सकते हैं कि उपनिवेशवाद के बारे में पढ़ना है, और उपनिवेशवाद की जो समाप्ति है वो कैसे हुई, उपनिवेशवाद के जो रूप है उनके बारे में, एवं उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष, उपनिवेशवाद की जो समाप्ति है उसके बारे में पढ़ना है। तो ये टॉपिक है आपके सेकेंड यूनिट के, ठीक है, ये सेकेंड यूनिट के टॉपिक है। बढ़ते हैं थर्ड यूनिट पे। थर्ड यूनिट में जो आपको पढ़ना है वो स्टेट इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड चेंजिंग नेचर ऑफ स्टेट, अर्थात तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में राज्य की विशेषताएं और बदलती प्रकृति, ठीक है। तो राज्य के तुलनात्मक, आपको तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में, तुलनात्मक पर्सपेक्टिव में स्टेट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं, एंड इसके जो नेचर है वो किस तरीके से बदल रहा है ना। जैसे कि पहले उत्तर औद्योगिक राज हुआ, उत्तर आधुनिक राज, फिर मानव के बाद का राज, उत्तर पूंजीवादी राज, व्यापारिक राज एवं उत्तर संप्रभु राज। तो ये जो स्टेट्स की बदलती हुई नेचर है इनके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। हालांकि जब हम डिटेल क्लास लेके आएंगे, चैप्टर वाइज क्लास लेके आएंगे, तो उसमें और विस्तार से आपको समझाएंगे और विधिवत तरीके से समझाएंगे। फिलहाल आप ये सिलेबस को नोट कर लीजिए। तो चलिए अब फोर्थ यूनिट की बात कर लेते हैं। फोर्थ यूनिट में आपको पॉलिटिकल रिजाइम्स, मतलब कि राजनीतिक शासन, डेमोक्रेटिक, जो लोकतांत्रिक राजनीतिक शासन है, और उसके संदर्भ में आपको ब्रिटिश एंड अमेरिकन मॉडल्स पढ़ना है, ठीक है। और इसका जो चुनावी, उदार, बहुसंख्यक और भागीदारी, जो ये इसके एलिमेंट हैं, उसके संदर्भ में हमें लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक जो राजनीतिक शासन है इसको पढ़ना है, ठीक है। और गैर लोकतांत्रिक, ठीक है, गैर लोकतांत्रिक शासन जैसे कि सैन्य तानाशाही, अधिनायकतावाद और फांसीवाद, नौकरशाही, एक अधिनायकवाद, ठीक है। तो ये हमें फोर्थ यूनिट में पढ़ना है। डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक राजनीतिक शासन जो है ब्रिटिश एंड अमेरिकी जो मॉडल है, ठीक है, उसमें जैसे चुनावी, उदार, बहुसंख्यक और भागीदारी, और गैर लोकतांत्रिक शासन जैसे सैन्य तानाशाही, अधिनायकतावाद, फांसीवाद, नौकरशाही इत्यादि जो विषय हैं इनके बारे में हमें पढ़ना है। अब हम फिफ्थ यूनिट की बात कर लेते हैं, और ये इस पेपर का लास्ट यूनिट है। जैसे कि हमने बताया कि प्रत्येक पेपर में आपको 5 यूनिट पढ़नी है, ठीक है। कितनी यूनिट पढ़नी है? 5 यूनिट। तो जैसे कि फिफ्थ यूनिट में आपको पढ़ना है सत्ता की जो संरचनाएं हैं, स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर, पावर, स्ट्रक्चर ऑफ पावर, ठीक है, शासक वर्ग, रूलिंग क्लास, ठीक है, रूलिंग क्लास, एंड जो शक्ति संभ्रांत वर्ग है, लोकतांत्रिक अभिजात वर्ग है, लोकतंत्रीकरण है, ठीक है, लोकतांत्रिक संक्रमण और समेकन, वैश्वीकरण, विकसित और विकासशील समाजों की जो प्रतिक्रियाएं हैं, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है, ठीक है। और चलिए ये पेपर हमारा समाप्त होता है। अब बात करते हैं फोर्थ नंबर पेपर की। अब हम बात करेंगे चौथे पेपर की, और चौथे पेपर का आपका जो कोड है यहाँ पे लिखा हुआ है, टाइटल इंपॉर्टेंट है, कोड आपको ध्यान में नहीं रखना। टाइटल आपको ध्यान में रखना कि आपका जो चौथा पेपर है वो है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, मतलब कि हमारे जो इंडिया, हमारे जो भारत का राजनीतिक व्यवस्था है उसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में हमें पढ़ना है। तो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में जो पहली यूनिट में आपको जो टॉपिक पढ़ने हैं वो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ठीक है, जो संविधान सभा है उसके बारे में आपको पढ़ना है। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे जो संविधान की जो प्रस्तावना है, उद्देश्य का है, उसके बारे में पढ़ना है। मेन फीचर्स ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, मेन फीचर्स ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो हमारे भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं उनको आपको पढ़ना है। फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक जो अधिकार हैं,
है ना। फंड एंड ड्यूटीज, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य क्या है, इनको हमें डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। और देन उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन, राज्य के जो डीपीएसपी मतलब कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, वो टॉपिक जो है आपको पूरा कवर करना होगा। एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन, और इसका जो कार्यान्वयन है, ठीक है, इनका जो इम्प्लीमेंटेशन है, कार्यान्वयन, उनके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो ये तो मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि ये आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, हाँ। तो ये बेहतर तरीके से आपको ज़्यादा समझ में आएंगी। सेकेंड यूनिट की हम बात कर लेते हैं। वैसे कि एमए का जो पूरा सिलेबस है वो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ रखा है, बस उसी को थोड़ा सा ब्रॉड रूप में, थोड़ा सा विस्तृत रूप में आपको पढ़ना है। और थोड़ा सा जो रीडिंग का जो अप्रोच है, स्टडी का जो अप्रोच है, वो थोड़ा सा एडवांस ले जाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी सिलेबस आपका लगभग वहीं से मैच करेगा। तो चलिए सेकेंड यूनिट की बात कर लेते हैं। सेकेंड यूनिट में जो आपको चीज़ें पढ़नी है वो है नेचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म जो है, इसके बारे में पढ़ना है ना। भारतीय संघवाद की प्रकृति क्या है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चेंजिंग पैटर्न ऑफ सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस, जो केंद्रीय शासन, केंद्र में जो शक्तियां हैं और जो राज्य में शक्तियां हैं, उनके मध्य जो संबंध है, उनको और उनके मध्य जो संबंधों का बदलता हुआ पैटर्न है, उसके बारे में पढ़ना है। इम्पैक्ट ऑफ पार्टी सिस्टम होने से शासन व्यवस्था पर किस तरीके से प्रभाव पड़ता है ना। इम्पैक्ट ऑफ पार्टी सिस्टम, ये पढ़ना है। और सेंटर स्टेट्स रिलेशंस, जो सेंटर एंड स्टेट्स का जो रिलेशन है, उसमें पार्टी सिस्टम का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, ये पढ़ना है। एंड इंटर स्टेट्स काउंसिल, अंतर राज्य परिषद के बारे में पढ़ना है। तो ये था आपका टोटल सेकेंड यूनिट। थर्ड यूनिट में देखो, थर्ड यूनिट में जो हमें पढ़ना है वो है यूनियन एग्जीक्यूटिव, ठीक है। यूनियन जो केंद्रीय कार्यकारी है, कार्यकारी का मतलब समझ रहे होंगे एग्जीक्यूटिव, ठीक है। जैसे प्रेसिडेंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। और वर्किंग ऑफ द पार्लियामेंट। और जो नेक्स्ट टॉपिक है, देखो पहले टॉपिक में तो आपको इतना पढ़ना है, यूनियन एग्जीक्यूटिव, जिसके अंतर्गत प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देन उसके बाद जो आपको टॉपिक पढ़ना है वो वर्किंग ऑफ द पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंट्री कम्युनिटी सिस्टम, ठीक है। केंद्रीय कार्यकारी के अंतर्गत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। और उसके बाद संसद का जो वर्किंग है, कार्य है, कामकाज है, वो पढ़ना है, ठीक है। संसदीय समिति प्रणाली। तो इस प्रकार से ये थर्ड यूनिट आपका जो है खत्म हो जाएगा। फोर्थ यूनिट में देख लीजिए, जल्दी जल्दी से देख लेते हैं भाई। फोर्थ यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, अमेंडमेंट प्रोसेस क्या होता है, किसी भी संविधान में जो संशोधन करने की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, वे वो कैसे होता है, किस प्रकार होता है, उसका जो प्रोसेस, कंप्लीट प्रोसेस है, वो आपको पढ़ना है। एंड अमेंडमेंट्स पढ़ने हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ना है। एंड जुडिशियल एक्टिविज्म, उसके बाद आपको स्टेट गवर्नमेंट, वर्किंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, ठीक है, ये सारी चीजें पढ़नी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। हमारा जो फिफ्थ जो यूनिट है उसमें आपको पढ़ना है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। एंड 73rd एंड 74th जो अमेंडमेंट में है, इनके बारे में पढ़ना है। और वर्किंग ऑफ द रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, रूरल एंड अर्बन लोकल सेल्फ जो गवर्नमेंट होती हैं, उनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो इस चैप्टर में, इस यूनिट में आपको मुख्य रूप से दो चीजें फोकस करनी है, स्थानीय स्वशासन एंड 73rd एंड 74th जो संशोधन हुआ है उसके बारे में, ग्रामीण और स्थानीय स्वशासन और शहरी स्थानीय स्वशासन के बाद जो कार्य प्रणाली है, ठीक है, जो कार्य प्रणाली वर्किंग है, वो आपको पढ़ना है। तो इस प्रकार से ये जो हमारा पेपर है, ये पेपर फिनिश होता है, इसमें 5 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी। और इसके बाद हम पांचवें पेपर की बात करेंगे, ठीक है। जो आपका पांचवा पेपर है वो स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, भारत में राज्य की राजनीति, ठीक है, स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, भारत में राजनीति किस प्रकार की जाती है, राजनीति का जो राजनीति होती है वो किस प्रकार होती है, इनके बारे में हमें पढ़ना है। तो इसके बारे में क्या पढ़ना है वो यूनिट फर्स्ट में आप देखिएगा कि यूनिट फर्स्ट में हमें इनके बारे में क्या पढ़ना है। देखो, इवोल्यूशन ऑफ स्टेट पॉलिटिक्स, डिटर्मिनेंट्स ऑफ स्टेट पॉलिटिक्स, अर्थात राज्य की राजनीति का विकास कैसे हुआ, राज्य की राजनीति के निर्धारक
कौन कौन से हैं और राज्यों का गठन, और भारत में राज्य का संवैधानिक प्रावधान क्या है। ठीक है, राज्य की संवैधानिक जो स्थिति है, जो सिचुएशन है, प्रावधान है, वो क्या है। तो इस प्रकार आपको फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ द स्टेट इन इंडिया, ये सारी चीजें पढ़नी है। और इसी में हम सेकेंड यूनिट की बात करेंगे, तो सेकेंड यूनिट में आपको रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट, सेंटर स्टेट्स रिलेशन, है ना, सेंटर और स्टेट्स के क्या रिलेशन है, पॉलिटिक्स ऑफ टेंशंस इन सेंटर एंड स्टेट्स, भाषाई राज्यों का पुनर्गठन, केंद्र राज्य के संबंध, केंद्र और राज्यों में तनाव की राजनीति, केंद्र और राज्यों में जो तनाव की राजनीति क्यों होती है, ये हमें स्टडी करनी है। थर्ड यूनिट की बात करते हैं, तो थर्ड यूनिट में आर्टिकल 370 एंड जम्मू एंड कश्मीर डिमांड ऑफ ऑटोनॉमी। ठीक है, अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर स्वायत्तता की मांग एवं सरकारिया आयोग क्या है। ठीक है, रिकमेंडेशन ऑफ सरकारिया कमीशन, जो सरकारिया कमीशन है ये क्या है भाई, है ना, इसके बारे में। रीजनल मूवमेंट एंड एस्पायरेंट स्टेट्स। ठीक है, ये जो चीजें हैं यहाँ पर सारी चीजें डिटेल में लिखी हुई हैं, आप पढ़ लेंगे, है ना। वही चाहे हम अभी आपको बताएं, क्योंकि अभी हम डिटेल में वैसे भी आपको पूरा नहीं बताएंगे, क्योंकि वीडियो अभी हम सिलेबस चर्चा करेंगे, सिलेबस में आखिर है क्या। और फोर्थ यूनिट में देख लीजिए क्या है। फोर्थ यूनिट में सांप्रदायिक राजनीति, जातीय और भाषाई अल्पसंख्यकों, मंडल आयोग क्या है, और आरक्षण के जो प्रतिमान है वो क्या है। फिफ्थ यूनिट में आपको पढ़ना है समसामयिक मुद्दे, कृषि आंदोलन। ठीक है, कृषि आंदोलन एंड ओबीसी आंदोलन, उत्तर प्रदेश में जो दलित आंदोलन हुआ, नक्सल आंदोलन हुए, अर्थात जो समय समय पर जितने भी आंदोलन हुए, ठीक, चाहे वो कृषि के मुद्दे को लेकर आंदोलन हो, ओबीसी मुद्दे को लेकर आंदोलन हो, उत्तर प्रदेश में दलित आंदोलन हो, नक्सल आंदोलन हो, इन सब के बारे में पढ़ना है। तो इस प्रकार से ये जो हमारा फिफ्थ पेपर था ये भी समाप्त हो जाता है, ये भी फिनिश हो जाता है। और लास्ट पेपर आपका जो छठा पेपर है वो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, भारत में स्थानीय जो स्वशासन है, उसके अंतर्गत आपको जो फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है दोस्तों, फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसकी मीनिंग क्या है, नेचर क्या है, स्कोप क्या है, एंड इसके फीचर क्या है। ठीक है, इमरजेंसी ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, आधार भारतीय स्वशासन की अर्थ, प्रकृति, कार्यक्षेत्र, स्थानीय स्वशासन की विशेषताएं, भारत में स्थानीय स्वशासन का उदय कैसे हुआ, ये आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़नी है दोस्तों। सेकेंड यूनिट की हम बात करते हैं, तो सेकेंड यूनिट में आपको इवोल्यूशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, 73rd एंड 4th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, ये बहुत अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ें हमें पढ़नी है। और बात कर लेते हैं थर्ड एंड फोर्थ यूनिट में, तो थर्ड यूनिट में आपको पढ़नी है कंपोजिशन, पावर एंड फंक्शंस ऑफ अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, अर्थात भारत में शहरी स्थानीय स्वशासन की संरचना, शक्तियां और इसके कार्य। ठीक है, और फोर्थ यूनिट में क्या है, फोर्थ यूनिट में कंपोजिशन, पावर एंड फंक्शंस ऑफ रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, पंचायती राज जो संस्थाएं हैं, है ना, भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की संरचना, शक्तियां और कार्य, और उसके बाद पंचायती राज जो संस्थाएं हैं ये पढ़नी है। एंड लास्ट जो हमारी यूनिट है, और ये लास्ट पेपर की लास्ट यूनिट जो है, लोकल सेल्फ गवर्नेंस एंड एम्पावरमेंट ऑफ द पीपल इन इंडिया, भारत में स्थानीय स्वशासन और लोगों का जो अधिकारिता है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सिलेबस एक मोटा मोटी आइडिया तो हो गया होगा दोस्तों, और ज़्यादा डिटेल में हमने आपको बताने की कोशिश नहीं करी है, क्योंकि जब चीज़ें एक एक चीज़ को हम उठा के आपको समझाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अभी सारी चीज़ों एक ही छः पेपर एक वीडियो में कवर करना कैसे हो पाएगा, तो जितना मतलब पॉसिबल हो सका उतना हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। बाकी चीज़ों को आप नोट कर लीजिए, जो चीज़ें नहीं समझ में आई कोई दिक्कत नहीं, आप प्रिंट करवा लीजिए, नोट कर लीजिए, आप बस रखे रहिए, इसको पूरा सिलेबस आपके पास होना चाहिए बस। उसके बाद जब हम एक एक टॉपिक, एक एक चैप्टर उठाएंगे, एक एक पेपर का एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक, एक एक यूनिट उठाएंगे, जब आपको हम डिटेल में समझाएंगे, तब आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये सिलेबस आपको पसंद आया होगा, और ये सिलेबस आपको समझ में भी आ गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ये वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि सबको एमए पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस जो है कम से कम पता चल सके, क्योंकि जब तक आपको सिलेबस नहीं पता होगा तब तक आप पढ़ाई कैसे करेंगे, है ना।
आखिरकार पढ़ना हमें क्या है ये तो हमें पता ही होना चाहिए भाई, है ना। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।